हेलो दोस्तों। तो टुडे इज 23rd of January और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में निफ्टी का कुछ एनालिसिस करेंगे कि कैसा क्लोज हुआ। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आज जो मार्केट्स थे तो निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी आज नेगेटिव था। मिड कैप स्मॉल कैप में भी हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं बहुत ज्यादा गया नहीं। निफ्टी पूरे दिन रेड में नहीं आया। जो कल की आप क्लोजिंग देखोगे तो 23,000 के अराउंड थी। तो मार्केट आज 23,200 के ऊपर गया, 23,300 को क्रॉस करने की कोशिश करी और उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ गया। तो 23,300 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है काफी टाइम से। और ये जो जोन है 23,300 400 का, ये एक हर्डल बना हुआ है मार्केट के लिए। और देखते हैं आगे किस हिसाब से चीजों पैन आउट होती हैं। हमारे सामने दो बड़े इवेंट्स भी आ रहे हैं। तो अभी एक इवेंट जो जो जस्ट हुआ है वो है ट्रम्प वाला। तो ट्रम्प अपनी गद्दी पे बैठ चुके हैं, ऑर्डर साइन करने स्टार्ट कर दिए हैं। धीरे धीरे वो चीजें भी हो रही हैं। साथ के साथ हमारा नेक्स्ट जो वीक है उसमें सैटरडे को हमारा बजट है, जिसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। बहुत सारी चीजें शायद उसमें रिफाइन हो सकती हैं। वो सारी चीजें र्यूमर चल रहे हैं कि इनकम टैक्स को लेके काफी कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं और कॉर्पोरेट जॉब्स किस तरीके से हो सकती हैं या किस तरीके का रिलीफ दिया जा सकता है, या इकोनॉमी में कंजम्पशन किस तरीके से बढ़ेगी, वो सारी चीजें हम आने वाले थर्सडे को या सॉरी आने वाले सैटरडे को मतलब 1st of Feb को देखेंगे। उससे पहले मार्केट थोड़ा सा पोजीशन उस हिसाब से है, ऊपर नीचे करके वहीं क्लोज हो गया। तो एक बार चार्ट पे समझते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप सारे चार्ट देखते हैं और एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया है कल, उसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट ओवरऑल ठीक थे, लेकिन इस स्टॉक के साथ प्रॉब्लम यह है कि पिछले 3 से 4 साल में अगर आप देखोगे 2021 के बाद से ही इस स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, जो कि इस तरीके के स्टॉक के साथ जनरली नहीं होता है। मगर आप, ये ऐसा स्टॉक है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में थे। जैसे आप, मैं अगर कुछ स्टॉक्स आपको नाम लूं यहाँ पर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं। बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो उन्होंने काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है और अभी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ओवरऑल रिजल्ट इतने बेकार नहीं थे, रिजल्ट ठीक थे। तो एक बार उसको एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और सारी चीज को एक बार आज समझते हैं। चलिए सर, आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये है अपना निफ्टी का वीकली चार्ट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 22,400 के जो लेवल हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म सोच के चलोगे तो। और मैं एक बार पहले इंट्राडे चार्ट ओपन कर लेते हैं इसका कि आज किस तरीके से रहा है। तो आप देखोगे, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है निफ्टी का। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप आज देखोगे तो ओवरऑल यही 23,268 का कुछ हाई लगा और वहीं 217 के आसपास क्लोज हो गया। आज जो खुला था वो 23,100 के आसपास खुला था और उसके बाद 100-150 पॉइंट ऊपर जाके आज क्लोज हो गया। जो क्लोजिंग हुई 50 पॉइंट ऊपर की हुई। तो इसके ऊपर कुछ मेजर वो नहीं है। मैं अभी भी अपना वो जो पॉइंट है कि यहाँ से काफी ओवरस्टोल्ड टेरिटरी में है यहाँ से निफ्टी। तो बाउंस की मैं भी यहाँ से एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद उससे पहले थोड़ा नीचे आ सकता है यहाँ से 22,700 या 22,400 के आसपास भी। मैं जो हमने एक बार पहले भी बात करी थी, ये जो लेवल है मंथली का, जो आपका मैं आपको इसमें खोल के देता हूँ। 1 मंथ का चार्ट खुल गया ये निफ्टी का। तो मंथली का जो 20 मंथ का जो मूविंग एवरेज है वो है 22,394। तो ये जो लेवल है, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी इसके आसपास एक बार जरूर आएगा और यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन ये क्योंकि निफ्टी ने पहले भी यहाँ पर काफी सपोर्ट लिया है, मतलब 15, ये 2022 में यहाँ पर आया था 15,679 के आसपास। तो ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल मेरे को लगता है और पहले भी इसने काफी बार सपोर्ट लिया है यहाँ पर। तो मंथली का जो ये 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ मुझे लगता है 20 मंथ्स के मूविंग यहाँ जरूर आएगा। अगर आप आरएसआई लेवल भी देखोगे तो आरएसआई लेवल इसका 80 हो गया था, बट अभी जो करंट चल रहा है 58 चल रहा है। तो यहाँ से काफी बाउंस आए हुए हैं पहले भी, अगर आप देखोगे पिछले 2020 से उठाओ तो इस इन आरएसआई लेवल से कहीं ना कहीं हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे भी लग रहा है कि शायद इस तरीके की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। उसके अलावा हम बाकी चार्ट्स देखने की कोशिश करते हैं, बाकी क्या रहा आज। मैं अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। बैंक निफ्टी का भी ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी तो अपने 20 मंथ मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी आ ही चुका है। तो ये तो अच्छे खासे सपोर्ट जोन में है।
और यहाँ से थोड़ा हो सकता है कि नीचे एक बार रीटेस्ट कर ले 48,000 के आसपास। तो ये सिनेरियो यहाँ पर लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी इंडेक्सेस आप एक मैं खोल के दिखाता हूँ। एक तो निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं कि नेक्स्ट 50 किस तरीके से काम कर रहा है। निफ्टी जूनियर जूनियर आप देखोगे तो जूनियर भी अपने 20 मंथ के मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है। और आज का अगर आप क्लोज देखोगे तो आज लगभग जूनियर 1% अप था और स्टॉक्स चले हुए थे इसके। इसके बाद हम देखते हैं निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप को अगर मैं उठाऊंगा, निफ्टी मिड कैप कुछ 2% ऊपर था। इसके अंदर भी अच्छा खासा बाउंस देखने को, तो इसका जो अभी 20 मंथ मूविंग एवरेज है वो काफी दूर है अभी 18,560। तो यहाँ से लगभग 1,500 पॉइंट। तो यहाँ से अभी भी फॉल बचा हुआ है। तो आई थिंक ये जो लास्ट लेग लगेगी हो सकता है बजट से पहले ही हमें देखने को मिल जाए और यहाँ पर ये इसके आसपास आ जाए। ये 250 का मैंने खोला है, तो ये भी 20 मंथ मूविंग एवरेज वही 15,000 के आसपास आ रहा है। स्मॉल कैप भी आज कुछ एक आधा परसेंट के आसपास चला हुआ था। लेकिन आप देखोगे कोविड के बाद से स्मॉल कैप और मिड कैप्स में बहुत ज्यादा रिटर्न्स बने हैं और आई थिंक यहाँ पे करेक्शन बहुत ज्यादा ड्यू है। और अगर आप मैं निफ्टी से इनको कंपेयर करूंगा, अगर आप क्लोजिंग से क्लोजिंग बेसिस उठाओगे, आज का ही क्लोज पकड़ लेते हैं, तो निफ्टी का अगर आप 26,200 का लगभग हाई है और आज 23,200 मार्केट खड़ा है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो यहाँ से 3,000 पॉइंट, मतलब 12% की करेक्शन हो चुकी है, जो कि इंडेक्स लेवल पे अच्छी करेक्शन है। और स्मॉल कैप मिड कैप में अभी 7-8% की करेक्शन हुई है। तो वहां पर थोड़ा ज्यादा स्कोप है करेक्शन होने का, जो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये थी सारी चार्ट को लेके सारा जो डिस्कशन था। एक बार अगर हम इसका मैं अगर यहाँ पर एक बार हीट मैप खोलते हैं तो एक बार आपको थोड़ा बहुत सेक्टर का आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। ये यूएस का खुला है। मैं आपको एक बार निफ्टी 500 इंडेक्स खोल लेते हैं, तो एक बार ब्रॉडर अपने को आइडिया लगेगा कि किस तरीके से काम हुआ है आज। इसको 2 मिनट लगेंगे खुलने में। तो ये हमारे पास खुल गया है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये हीट मैप अपना ओपन हो गया है। तो अगर देखोगे एचडीएफसी बैंक कुछ फ्लैट था, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी। एसबीआई 1% गिरा हुआ था। जियो फाइनेंस 2.5% कुछ नीचे था। तो बैंकिंग और फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल फ्लैट था। आईटी के अंदर देखेंगे तो टीसीएस 27 पैसे नीचे था, इन्फी आधा पैसे तो ऊपर था। और मेजर जो फॉल था इस वाले सेक्टर के अंदर एनर्जी के अंदर वो था रिलायंस के अंदर। रिलायंस कुछ 1% के आसपास डाउन था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी रिजल्ट्स आए थे, आई थिंक उसमें भी 1% के आसपास हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाउन है। और अगर आप देखोगे इसके अलावा एचसीएल टेक भी 1-1.5% डाउन था। अल्ट्रा रेमको इसका भी रिजल्ट आया, सीमेंट का अच्छे रिजल्ट थे इसके अंदर, तो ये 7% ऊपर था। और बाकी अगर आप ऑटो के अंदर देखोगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मारुति फ्लैट है, बजाज ऑटो फ्लैट है, और ये सारी चीजें फ्लैट हैं। और ऐसा कुछ मेजर इसके अंदर नहीं था। तो बेसिकली एसबीआई में मूवमेंट था, रिलायंस में मूवमेंट था, एचसीएल में मूवमेंट था। इन सारे स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट थे। ये आज का हीट मैप है। तो किस तरीके से रहा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम हो रहा है। अब हम एक बार चलते हैं एचडीएफसी बैंक की ओर। तो एचडीएफसी बैंक के हमें रिजल्ट देखने को मिले। मैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का चार्ट आपके सामने खोल लेता हूँ। थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट खोलते हैं इसका, ताकि अपने को थोड़ा ब्रॉडर आइडिया हो। मैं इसका वीकली वीकली चार्ट खोल लिया मैंने। तो मैं जो आपसे बात कर रहा था, जो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आई गेस अब क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मैं जो आपसे बात कर रहा था, अगर आप देखोगे फरवरी 2021 में जो इसका लेवल था वो 1557 था एचडीएफसी बैंक का। और आज का जो लेवल है वो है 1664। मतलब आप देखोगे तो 40 पॉइंट ये पिछले 2021, 22, 23, 24, 25, तो लगभग 4 साल हो गए इस स्टॉक को। और ये लगभग उन्हीं उन्हीं लेवल्स पे अभी भी घूम रहा है। तो ये एक बड़ा कंसर्निंग विषय है स्टॉक के बारे में। जबकि अर्निंग्स ठीक ठाक ही आई हैं, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है स्टॉक के अंदर। और बीच में जो दोनों का मर्जर हो गया था एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद काफी सारी इशू लग रहे थे, लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। उसके बाद तो सब ठीक ही हो गया और
मैं इसके रिजल्ट्स अगर आपको दिखाऊं तो ये रिजल्ट्स, हाँ, तो ये इनके रिजल्ट्स भी मैं आज एक बार नज़र मार रहा था, तो आपसे मोटा-मोटा जल्दी से शेयर कर लेता हूँ कि क्या है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो सब जगह ही ग्रोथ ही थोड़ी दिख रही है, लेकिन हमें ग्रोथ हर जगह दिख रही है कि डिपॉज़िट भी देखो 4.2% इनके बढ़े हैं। कासा में भी हमें बढ़ने को मिला है, एवरेज जो डिपॉज़िट्स हैं, वो भी इनके इंक्रीज़ हुए हैं। तो सब कुछ ही ओवरऑल ठीक लग रहा है, अपना जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा-सा बढ़ा है, बट ओवरऑल अंडर रडार ही है, मतलब कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। ये आप देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ी-सी यहाँ पर कम हुई है Q3 के अंदर 284 के आस-पास हो गई और यहाँ पे पहले 301 थी, जो कि ठीक है, आने वाले टाइम में हम इसको देख सकते हैं। सॉरी, ये घटी नहीं है, ये बढ़ी ही है। मतलब अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, 1.8% बढ़ी है और वाई-ओवर-वाई देखोगे तो 7.7 बढ़ी है। तो ये भी अगर आप नॉन इंटरेस्ट इनकम को मैं देखूँ वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये Q-on-Q भी फ्लैट है और वाई-ओवर-वाई भी अराउंड 2-3% का ही इज़ाफ़ा है। तो पैट भी इनका बढ़ा ही है, 12.5% वाई-ओवर बढ़ा है, तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम रिजल्ट्स खराब हैं। एडवांसेस में भी आप देखोगे तो नेट एडवांटेज यहाँ पर जो Q3 के एडवांसेस हैं वो भी कहीं न कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट ही हैं। तो उसमें भी ऐसा कुछ नीचे नहीं दिख रहा है हमें देखने को। तो वो भी एक सही चीज़ ही है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर भी। और इनका अगर एक बार कासा रेशियो और वो एक बार देख के चलें तो उसमें आई थिंक अपने को ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरीके से क्या चल रहा है। ये हो गया रेवेन्यू मिक्स। एनआईएम में आप देखोगे तो 3.4% Q3 के अंदर एनआईएम भी इनका सही है, एनआईएम में भी कोई इश्यू नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आने वाले टाइम में आई थिंक और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक जिन लेवल के ऊपर है, इतना ज़्यादा खड़ा, इतना बड़ा स्टॉक इतने बड़े लेवल पे खड़ा हो जाए इतने टाइम तक, तो वहाँ से रिटर्न्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। मेरी यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी को। तो आप जो भी फैसला लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेके करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और अगर अच्छा लगा है तो आप चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैंने अपने पिन कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर जुड़ सकते हैं। अगर आप इस तरीके की एजुकेशनल वीडियोज़ और एक कंटेंट हम वहाँ शेयर करते रहते हैं और आप हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, बाय-बाय, नमस्कार।